आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आइंदा 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र की 288 में से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी में अभी से सियासी बयानबाजियों के जरिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ महायुति लोकसभा नतीजों के बाद अपनी ही हलीफ पार्टियों को निशाना बना रही है, यानी एक तरफ एकनाथ शिंदे को अब हल्के में लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत समझकर एनसीपी को तोड़ने के बाद अजीत पवार को नायब वजीर आला और खजाने का वजीर बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की महाराष्ट्र में सियासी ताकत की पोल खुल चुकी है, जिसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार से दूरियां बना रही है। नाजरीन, इस बात का अंदाजा तो उसी वक्त हो चुका था कि जब मरकजी हुकूमत में वजारत और कलमदान बांटे जा रहे थे, तब महाराष्ट्र में अजीत पवार के इकलौते मुंतखब होने वाले एमपी को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें ऐसी वजारत की पेशकश की गई कि जिसे सुनकर अजीत पवार और अजीत पवार की पूरी एनसीपी में नाराजगी बढ़ गई और तभी से ये ख्यास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत में फिर कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है। यानी बीजेपी अब अजीत पवार को अलग कर सकती है और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से महायुति यानी तीनों ही पार्टियों में तू मैं भी शुरू हो चुकी है। इधर लोकसभा इलेक्शन में एनसीपी की इस सियासी दुर्गत पर खुद अजीत पवार भी परेशान हो चुके हैं। यही तो वजह है कि अब उन्हें फिर एक मर्तबा हमेशा की तरह मुसलमानों की याद सताने लगी है। अपने तल्ख रवैये से पहले ही सुर्खियों में रहे अजीत पवार अब हर मामले में नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बात का खुद एतराफ़ भी किया कि मुसलमानों की एनसीपी अजीत पवार से दूरी उनकी पार्टी की सबसे बड़ी हार की यही वजह है। तो सवाल ये नहीं है कि अब अजीत पवार मुसलमानों के ताल्लुक से कौन सी सियासत करेंगे। सवाल ये है कि ये तो हर इलेक्शन से पहले होता ही है कि पार्टियों और नेताओं को मुसलमानों की याद सताती है। उन्हें करीब करने के लिए तरह तरह के ऐलानात भी होते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता दिन अजीत पवार ने मुसलमानों के रिजर्वेशन पर बड़ा बयान देकर ये साबित ही कर दिया है। वहीं अब एकनाथ शिंदे भी मुसलमानों के वोटों पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इस बार महाराष्ट्र के मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमानों की सियासत को लेकर कुछ नया करने की आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा भर में जहां जहां भी मुसलमानों की कसीर आबादी वाले असेंबली हल्के हैं, वहां पर अब एक नए फार्मूले के तहत मुसलमान अपनी सियासी हिस्सेदारी के लिहाज से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, ऐसी खबरें भी मिल रही है। और इस बार यानी 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम सियासत एक नया मोड़ ले सकती है और ये नया मोड़ लेकर महाराष्ट्र की मुस्लिम सियासत एक नई तारीख रख कर सकती है। खैर, महायुति और महाविकास आघाड़ी में असेंबली इलेक्शन को लेकर हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। इधर गुज़िश्ता शाम उद्धव ठाकरे शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार के 2 साल मुकम्मल होने पर एक बड़ा बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत को दोबारा गरमा दिया है। संजय राउत ने कहा कि आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र में कानून और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाते हुए महायुति ने हुकूमत बनाई थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 2 सालों से चोर और बदमाश हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने सीधा हमला करते हुए ये भी कह दिया कि इस वक्त महाराष्ट्र में चोर उचक्कों की सरकार है। नाजरीन, असेंबली का मानसून इजलास जारी है और ये सभी जानते हैं कि ये असेंबली का आखिरी इजलास भी हो सकता है। लिहाजा इसमें महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम के साथ साथ खासकर अक़लियतों और इनमें भी खासकर मुसलमानों को लुभाने और इन्हें अपने से करीब करने के लिए कई बड़े ऐलानात हो रहे हैं और आइंदा 2-4 दिनों में भी ऐसे ऐलानात की तवक्को की जा रही है। और जहां तक सियासी पार्टियों पर भरोसा करने की बात है, तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा और नया तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब की बार महाराष्ट्र के मुसलमान पार्टियों के वादों पर भरोसा करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाजरीन, इन लोगों का कहना है कि 1 बार 2 बार 10 बार किसी को आजमाया जाता है। यहाँ पर तो महाराष्ट्र के मुसलमान गुज़िश्ता 70 सालों से इन सियासी पार्टियों को लगातार आजमा रहे हैं, लेकिन इन्हें हर मर्तबा मायूसी हाथ लगी है। महाराष्ट्र में मुसलमानों के दरमियान उठ रही अब की बार सियासी हिस्सेदारी की आवाज़ नाजरीन दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। महायुति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी में भी इस वजह से काफ़ी बेचैनी का माहौल है। अब देखते हैं कि असेंबली के मानसून इजलास में महाराष्ट्र के मुसलमानों को लेकर और क्या क्या ऐलानात होते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।